हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन क्या होता है। तो पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का मतलब है कि अगर आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वहाँ पे इनकोऑर्डिनेशन हो जाए, उसका कंट्रोल चला जाए, कंट्रोल में इनएबिलिटी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को ही हम लोग पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कहते हैं। पेल्विक फ्लोर में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लैडर होता है, रेक्टम होता है, यूट्रस या फिर प्रोस्टेट हो सकते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन के पेल्विक फ्लोर की मसल वीक होने लग जाती है तो उन्हें कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें स्टूल से रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है, उन्हें यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है और फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हुआ है तो उसमें आखिर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को यूरिनरी इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को बहुत ज़्यादा पेनफुल यूरिनेशन होगा, उन्हें टॉयलेट के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन हो सकती है। इसके अलावा उन्हें अर्जिंग बढ़ने लग जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा अर्ज होती है यूरिनेशन की, उन्हें बार बार इच्छा होती है यूरिनेशन की और उन्हें इनकम्प्लीट यूरिनेशन फील हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको बोवेल स्ट्रेनिंग की कंप्लेन होने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को लोअर बैक पेन हो सकता है, बैक साइड में उन्हें दर्द होने लग जाता है और कई बार ये जो पेन है वो उन्हें थाइज़ में हो सकता है या फिर ग्रॉइन एरिया में हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को जो पेन है वो माइग्रेट होके पेल्विक रीजन में हो सकता है, जेनाइटल ऑर्गन में हो सकता है या फिर रेक्टम एरिया में या फिर एनस एरिया में उन्हें पेन हो सकता है। ऐसे पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर ये कंप्लेंट फीमेल्स में देखी जाती है। जब भी कोई फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो उन्हें हद से ज़्यादा पेन होने लग जाता है वजाइनल वॉल में। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पेल्विक एरिया में प्रेशर फील होने लग जाता है, उन्हें रेक्टम में प्रेशर फील होता है और उन्हें पेल्विस एरिया में मसल स्पाज्म की भी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होने का। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है इंजरी। अगर किसी पर्सन को पेल्विक पोर्शन में कोई इंजरी हुई है या फिर कोई नर्व इशू हुआ है तो उनको ये कंप्लेन हो सकती है। जैसे कि फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, फीमेल को इंजरी होने लग जाती है डिलीवरी के टाइम या फिर जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तब उन्हें काफ़ी सारे इंजरीज़ होने लग जाती है, तो उसके वजह से उन्हें इन फ्यूचर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ था, पेल्विस एरिया में कोई चोट लगी थी, तो उन्हें भी इन फ्यूचर ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी है, आप बहुत ओबेस पर्सनैलिटी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो वीक हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का कोई पेल्विक सर्जरी हुई है, पेल्विक एरिया में उन्होंने कोई सर्जरी कराई है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई सर्जरी कराई है, कोई ब्लैडर की सर्जरी हुई है या फिर यूट्रस की सर्जरी हुई है, किसी भी तरीके की पेल्विक सर्जरी हुई है, तो उसके वजह से पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का नर्व डैमेज हुआ है तो उसके वजह से भी उन्हें पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एस्क्यूलस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुप्रामेट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।